हेलो हेलो, मैं हूँ आरजे सिया और आप सुन रहे हो वो यादें। सोचिए, जब नींद, बारिश और राज तीनों एक साथ हो जाएं, तो सच कितनी चुपचाप अंदर घुस आता है। और कभी-कभी दिखने में सबसे सीधा चेहरा सबसे गहरा सवाल बन जाता है। सुबह का समय था। रुद्र अपने कमरे में सो रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। एक अलग सी शांति थी हवा में। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नींद में अलसाया हुआ सा रुद्र उठा और दरवाज़ा खोला। सामने एक 40-42 साल का आदमी खड़ा था। बुजुर्ग सा, ठंड से कांप रहा था। कपड़े बारिश में थोड़े भीग चुके थे। रुद्र ने उसे घूर कर देखा और पूछा, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी ने अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा, साहब जी, मुझे पाटिल सर ने भेजा है। आपको काम के लिए आदमी की ज़रूरत थी ना? रुद्र ने उसे अंदर आने का इशारा किया। आदमी चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। उसके कपड़ों से पानी टपककर फर्श पर गिर रहा था। रुद्र अंदर गया और अपना एक कुर्ता ले आया। कुर्ता उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, लो, इसे पहन लो। आदमी ने तुरंत कपड़े बदले और आंखों में शुक्र के साथ बोला, शुक्रिया साहब जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। रुद्र खिड़की के पास जाकर बारिश देखने लगा और बस इतना कहा, एक कप अपने लिए भी बना लेना। जी साहब जी। मुस्कुराता हुआ आदमी किचन की तरफ चला गया। रुद्र खिड़की के पास खड़ा बारिश का सुकून महसूस कर ही रहा था कि फ़ोन की रिंग बज उठी। तंद्रा टूट गई। फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जय हिंद सर। असलम, जय हिंद। सुबह सुबह फ़ोन, क्या बात है? रुद्र ने पूछा। असलम की आवाज़ में घबराहट थी। सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ असलम, बोलो। सर, आपके कहने पर कल शाम को मैंने हर्षद पवार की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी एंड आई एम शॉक्ड सर। रुद्र सीधा हो गया। क्यों, कुछ हाथ लगा? हाँ सर, बहुत बड़ा सबूत। क्या? रुद्र की धड़कनें तेज़ हो गईं। जल्दी बताओ। वो सब मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता सर। आप तुरंत थाने आ जाइए। ठीक है असलम, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। फ़ोन कट हो गया। रुद्र कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिर ऐसा क्या पता चला है जो असलम फ़ोन पर भी नहीं बता रहा? तभी पीछे से आवाज़ आई, साहब जी, चाय। रुद्र ने चाय ली, एक घूंट भरा और बोला, चाय बहुत अच्छी बनी है। शुक्रिया साहब जी। आप कहें तो नाश्ता भी बना दूं? आदमी ने अपनेपन से पूछा। अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, रुद्र ने कहा। तो फिर मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। आदमी वापस काम में लग गया। तैयार होते हुए रुद्र ने उसे एक बार फिर देखा और पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? रघुवीर नाम है साहब जी, अलवर का रहने वाला हूँ। नौकरी की तलाश में यहाँ आ गया, उसने सीधेपन से कहा। शाम को अपनी आईडी और एक फ़ोटो दे देना, वेरिफिकेशन के लिए, रुद्र ने फ़ोन जेब में रखते हुए कहा। ठीक है साहब जी। रघुवीर थोड़ा सकपका सा गया। रुद्र चाबी उठाकर घर से निकल गया। पुलिस स्टेशन। असलम बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। कभी दरवाजे तक जाता, कभी लौट आता। तभी रुद्र तेज़ कदमों से अंदर आया। हाँ असलम, अब बताओ। सर, मेरे साथ आइए। असलम उसे कैबिन की तरफ ले गया। एक कागज़ रुद्र के सामने रख दिया। रुद्र ने देखा, एक ही मोबाइल नंबर पर कई जगह गोला लगा हुआ था। सब नंबर एक जैसे। असलम, रुद्र ने धीरे से कहा, हर्षद के फ़ोन से इस नंबर पर 10 से 12 बार कॉल की गई है। ये नंबर किसका है? असलम ने गहरी सांस ली। मैंने पता लगा लिया है सर। किसका? रुद्र की आंखों में चमक आ गई। कमिश्नर साहब का, असलम ने धीमी आवाज में कहा। क्या? रुद्र एक पल के लिए सुन हो गया। पर कमिश्नर साहब हर्षद को इतनी बार कॉल क्यों करेंगे? यही तो बात है सर, असलम बोला। एक दिन में इतने कॉल सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही हो सकते हैं। रुद्र चुप हो गया, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। वेट, मेरे यहाँ आने के अगले ही दिन मुझे एक केस में उलझा दिया गया ताकि मैं बाकी चीज़ों से डाइवर्ट हो जाऊं। और जब मैं रुबीना की फाइल लेकर गया, अगले ही दिन कमिश्नर ने आकर सवाल जवाब शुरू कर दिए, जबकि मैंने उस फाइल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। और अब हर्षद का इतनी बार कमिश्नर को कॉल करना।
कहीं ना कहीं ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं असलम। कुछ राज ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे खुलते हैं, और कुछ चेहरे जो पहली बार में बिल्कुल गलत नहीं लगते, लेकिन वक्त के साथ उनका सच सामने आता है। शायद ये कहानी यहीं रुकती नहीं, शायद अगला सच और भी ज़्यादा गहरा हो, और जब सच सामने आता है ना, तो बारिश भी उस दिन ज़्यादा भारी लगती है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा मुश्किल होता है सिस्टम के अंदर बैठे चेहरों से सवाल पूछना, और जब सवाल एसी भी पूछ रहा हो तो टकराव तय होता है। असलम ने धीमी पर पक्की आवाज में कहा, सर, हो ना हो कोई तो है जो हमारे हर पल की खबर किसी तक पहुंचा रहा है। रुद्रा ने शांत रहकर जवाब दिया, चिंता मत करो रुद्रा, वो जल्द ही सामने आ जाएगा। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना है कि कमिश्नर साहब का हर्षित से क्या कनेक्शन है। असलम का शक और गहरा हो गया। सर, कहीं हर्षित के इन काले धंधों के पीछे कमिश्नर साहब का ही तो हाथ नहीं? रुद्रा ने संभलते हुए कहा, हो सकता है असलम, पर बिना किसी सबूत के ये कहना हमें मुसीबत में डाल सकता है। हमें बहुत संभल कर कदम बढ़ाना होगा। इतना तो मैं जान चुका हूं कि हर्षित कहीं ना कहीं हमारे लिए पहली सीढ़ी बनेगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला। कमिश्नर गुस्से से रुद्रा के कैबिन में दाखिल हुआ और बोला, तुमने हर्षित को गिरफ्तार क्यों किया? कमिश्नर को देखकर रुद्रा और असलम दोनों हैरान रह गए। दोनों ने सल्यूट किया। कमिश्नर ने तीखी नज़रों से कहा, इंस्पेक्टर रुद्रा, आखिर ये सब क्या लगा रखा है तुमने? मैं पूछता हूं, किस बिना पर तुमने हर्षित को अरेस्ट किया और उसे 3rd डिग्री दी? रुद्रा ने कटाक्ष भरी आवाज में पूछा, आप एक गुंडे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सर? गुस्से का कमिश्नर और भड़क गया। वो कोई गुंडा नहीं है, उसे इसी वक्त लॉकअप से बाहर निकालो। रुद्रा ने बिल्कुल शांत भाव से कहा, सॉरी सर, आई कांट। इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है। कमिश्नर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, चार्जशीट बदली जा सकती है, लेकिन हर्षित को बाहर निकालो। रुद्रा सीधा कमिश्नर की तरफ देखता हुआ बोला, आप एक गुंडे की पैरवी क्यों कर रहे हैं? मुझे तो शक है कहीं आप भी तो उससे मिले हुए नहीं हो। कमिश्नर चिल्लाया, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर रुद्रा, तुम जानते हो मैं एक कमिश्नर हूं, अपनी औकात में रहकर बात करो। रुद्रा की आवाज और मजबूत हो गई, चिल्लाइए मत सर, अगर आप कमिश्नर हैं तो मैं इस थाने का एसीपी हूं। आपकी तरह हवा में बातें नहीं करता। आपके खिलाफ हर्षित पनवार को फोन करने का सबूत है मेरे पास। कमिश्नर नजरें चुराकर बोला, मैं कमिश्नर हूं, गलती से मेरा फोन हर्षित पनवार को लग गया होगा। रुद्रा ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बार कॉल लगने को गलती कह सकते हैं सर, पर एक ही दिन में 10-12 गलतियां होना क्या मुमकिन है? हर्षित और आपके नंबर की कॉल डिटेल्स है मेरे पास। कमिश्नर घबरा गया और इधर उधर देखकर बोला, मेरा फोन तो कुछ दिन पहले ही चोरी हो चुका है। रुद्रा मुस्कुराया। उसने टेबल से फोन उठाया और नंबर डायल किया। रिंग बजने लगी। आवाज कमिश्नर की जेब से आ रही थी। असलम ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। रुद्रा ने कमिश्नर की जेब से फोन निकालकर उनके हाथ में देते हुए कहा, इसे शायद फोन ही कहते हैं। कमिश्नर ने धमकी दी, तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। रुद्रा ने बिना डरे जवाब दिया, जानकर क्या करूंगा सर, आखिर जाना तो सबको उन सलाखों के पीछे ही है। कमिश्नर ने कहा, कानून से मत खेलो, हार जाओगे। रुद्रा ने आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने सिर्फ जीतना सीखा है सर। कमिश्नर ने चेतावनी दी, अंजाम बुरा होगा। रुद्रा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तो जंग शुरू हुई है सर, अभी से अंजाम के बारे में सोचने लगे। कमिश्नर ने गुस्से में कहा, तुम्हें शायद मेरी पावर का अंदाजा नहीं। रुद्रा का जवाब बिल्कुल आखिरी वार जैसा था। गुंडों के दम पर उछलने वाले आपका अगर इतना पावर है तो मुझ जैसे एड़े एसीबी का कितना पावर होगा, देखना चाहेंगे आप? कभी कभी सिस्टम हिलता नहीं, उसे हिलाना पड़ता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैं हूं आरजे सिया। इस कहानी पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।